नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस पेपर में हम आपको जेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। यह पेपर सन 2012 का है और इस पेपर में हम आपको कृषि विज्ञान के सभी प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। तो जो बच्चे जेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए यह पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में जो बच्चे ICAR, BHU या फिर यूपी कैटेड या किसी अन्य स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी बच्चों के लिए भी यह पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि जो भी कृषि विज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं, किसी भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनका लेवल जो रहता है 19-20 एक ही जैसा रहता है। बस क्या होता है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है बस। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एग्ज़ाम जो भी मैंने आपको बताए इनमें लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो परेशान नहीं होना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होते हैं राजस्थान में वर्षा सबसे ज़्यादा लाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा कितनी होती है। जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए। ये होता है वही 50 CM से कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, शुष्क प्रदेश के लिए कितना होता है, 50 CM से कम। ठीक है, अच्छा अब क्या हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 400 mm से कम करेंगे। ठीक है, 400 mm का मतलब लगभग वही 40 CM। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन का वेग। ठीक है, अच्छा जो पवन का वेग होता है वो एनीमोमीटर द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। पवन की जो दिशा होती है वो विंड वेन के द्वारा ज्ञात करते हैं। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो बैरोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप इनको सबको ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन, फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, दोमट मिट्टी जो होती है वही सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तिलहन की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा डी। अच्छा जो ये सल्फर होता है इसका काम क्या होता है, तेल के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीली जुताई किस फसल के लिए मतलब से संबंधित है। तो जो गीली जुताई होती है वो चावल में की जाती है, बाकी सब में नहीं की जाएगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, हरित बाली किसका रोग है। हरित बाली को बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बाजरा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की बीज दर क्या है। जो गेहूं की बीज दर रहेगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, सामान्य बीज दर यहाँ पे हो जाएगी 100 से लेकर के 125 किलोग्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है। तो जो मूंग होती है वो होता है विग्ना रेडियाटा। करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। इसके अलावा जो उर्द होता है वो विग्ना मूंगो होता है, आप ध्यान रखेंगे उर्द के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में प्रोटीन का अंश सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। अब सोयाबीन में पाई कितनी जाती है, तो 40 से लेकर के 42% पाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे। अब वहाँ 40 और 42 में से जो भी ऑप्शन में आ जाता है उसको करेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो मूंगफली में वो प्रोटीन पाई जाती है वो 26% पाई जाती है। चने में जो प्रोटीन पाई जाती है वो 21% पाई जाती है। इसके अलावा जो लोबिया होती है उसमें पाई जाती है 23.4%। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे 23.4%। तो ये थे इसके करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है
इसका जो करेंट मतलब इसका जो आंसर क्या हो गया, पहला हो गया। अगला क्वेश्चन है, रेटूनिंग किस फसल से संबंधित है। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेटूनिंग होता है वो किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है गन्ने में। इसका मतलब होता है पेड़ी लेना, मतलब एक बार फसल, जब पहली बार हम फसल की बुआई करते हैं तो उसको काट लेते हैं, फिर उसकी जड़ जो होती हैं, जो पेड़ी होती हैं, उससे नए पौधे निकलते हैं, उनकी हम फसल को लेते हैं, उसी को रेटूनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक काश्त फसल उत्पादन के लिए किस वर्ग के बीज जारी किए जाते हैं। जो फसल उत्पादन के लिए बीज जारी करते हैं वो होता है प्रमाणित बीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्टिफाइड सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने को कहा जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, मिक्स्ड सस्यन, ठीक है, मतलब जिसको हम बोलेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का अनुहरण खरपतवार है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फेलरिस माइनर, पहला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, फल उत्पादन तथा इससे संबंधित क्रियाकलाप के अध्ययन को कहा जाता है। तो जो फल उत्पादन होता है उससे हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15 का तीसरा। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से विटामिन ए का समृद्ध स्रोत कौन सा है, और सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ए के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फिर है, विटामिन सी की न्यूनता के कारण कौन सा रोग हो जाता है। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उस समय जो रोग हो जाता है वो स्कर्वी हो जाता है, जो कि दांतों से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू एक है, तो आलू जो होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रूपांतरित तना होगा। करेक्ट आंसर इसका जाएगा तीसरा। एलियम सेपा किसका वानस्पतिक नाम है। तो ये प्याज का होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मिर्च होता है उसमें तीखापन जो होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, ध्यान देंगे इसको। तीखेपन की बात होगी तो कैप्सेसिन, ठीक है। और अगर लाल रंग की बात यहाँ पे की जाती तो कैप्सेंथिन होता है। ये अगर होता तो लाल रंग के लिए होता है, ध्यान रखेंगे आप। लाल रंग के लिए क्या होता है, तो कैप्सेंथिन होता है। फिर टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सब्जी को भिंडी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भिंडी होती है उसको और किस नाम से जानते हैं, ओकरा समझ लो एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ओकरा जो होता है इंग्लिश नेम होता है जिसको हम भिंडी कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो केले का प्रवर्धन होता है वो किया जाता है प्रकंद के द्वारा, मतलब राइजोम्स के द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है, कौन सी रोपण पद्धति में रोपण घनता अधिकतम होती है। किस प्रकार से अगर हम पौधों का रोपण करें तो घने होंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा षटभुजाकार, तीसरा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, निषेचन के बिना फल का विकास क्या कहलाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पीज को बोलते हैं, ठीक है। फिर है पुंपूर्ता, पुंपूर्ता को बोलते हैं प्रोटेंड्री, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री इंग्लिश में बोलते हैं। स्थित किस में पाई जाती है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। तो ये पाई जाती है शरीफा में, ठीक है। अच्छा, ये पुंपूर्ता क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो मेल फ्लावर होता है, मतलब नर भाग जो होता है
वो पहले परिपक्व होता है, पहले निकलता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक होता है प्रोटोगाइनी, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्त्री पूर्वता। तो ऐसे पौधे जिनमें मादा भाग पहले निकलता है या परिपक्व होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। ये दोनों वर्ड ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। जेट्रोफा का जो यूज करते हैं हम जैव ईंधन के रूप में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूध के उत्पादन में पहला स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पशु की आयु का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दांत द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, गाय की गर्भावधि कितनी होती है? देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हमने बताया है आपको कि कुछ बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कि सर ये बुक में ये आंसर होता है, वो आपने ये बताया है। देखिए जो क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर किस बेस पे रखता है, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना रहता है। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौथा। लेकिन जो गाय की गर्भावधि होती है वो कितने दिन की होती है? वो होती है 283 से लेकर के 285 दिन तक, मतलब 282 से भी कह सकते हैं हम, अगर हम माने तो 282 से लेकर के, ठीक है, 285 दिन तक होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है? 270। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नस्ल की भैंस के दूध में चिकनाई का अंश सर्वाधिक होता है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भदावरी। तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कर्षण के लिए प्रयोजन के लिए होती है? तो कृषि कार्य के लिए या कर्षण के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा यूज की जाती है? तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा नागौरी, ठीक है। ये जो गाय है, ठीक है, ये भारवाही के रूप में मतलब इसका यूज होता है। इसके अलावा जो राठी है, हरियाणा है या थारपारकर है, ये सभी द्विकाजी रहती हैं, ठीक है, मतलब डबल पर्पज़ के लिए पाली जाती हैं सभी। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत किसका रोग है? जो रानीखेत होता है वो कुक्कुट आदि का रोग, मतलब ये जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा, मतलब मुर्गियों से संबंधित रोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मैनो कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा चौकला, मतलब दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जो गाय में दूध का पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूति ज्वर किसके कारण होता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। कैल्शियम की कमी के कारण ही दुग्ध ज्वर होता है, जिसको मिल्क फीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइलेज तैयार हो जाता है कितने दिन में? साइलेज तैयार होता है तो ये होता है जो 12 सप्ताह में तैयार हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। अगर हम मंथ की बात करें तो 3 महीने में, मतलब वही 2.5 से लेकर के 3 महीने करेक्ट होता है जो साइलेज तैयार होने में टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो कोलेस्ट्रम को खीस कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दूध की चिकनाई का अंश, यहाँ पे करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एंथ्रैक्स किसके कारण होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप कई बार पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको तो अपना एग्ज़ाम देना है, उसमें जितने भी पुराने पेपर आप सॉल्व करके जाएंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, चाहे BHU के हों या फिर ICR के हों,
और या फिर जेट या किसी अन्य एग्ज़ाम के हों, उन सभी प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से मैच करते हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले आपको पूरा अनुभव होगा एग्ज़ाम के बारे में और अच्छे से वहाँ आप कर भी पाएंगे, ठीक है। आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ जो एंथ्रेक्स है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये तीसरा हो जाएगा, जीवाणु, ठीक है। अच्छा, ये जो जीवाणु होता है ये बैसिलस एंथ्रेसस होता है, ठीक है। इसी के कारण ये एंथ्रेक्स हो जाता है। इसके साथ साथ में ये जो हम आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, इसके साथ साथ में आपको क्या करना है कि हम आपको एक कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ करा रहे हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट हैं उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, हम सभी प्रश्नों को आपको करा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट पे जा कर के उनको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ में BHU, ICR या UP कैटेट के हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका जो भी ये प्रैक्टिस सेट है जब सॉल्व कर लेंगे तो एक अच्छा सा आपको अनुभव मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सन 2012 जेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।